आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको ये जो इंडक्शन ओवन बजाज कंपनी का माजेस्टी ये जो इंडक्शन ओवन है, इसका मॉडल नंबर ICX2। तो ये जो मॉडल नंबर का इंडक्शन ओवन आप देख सकते हो, इससे एक प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया। इसका पावर इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है, ठीक है, और कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, कुछ भी लाइट नहीं जल रहा है। पावर बटन दबाने के बाद आप फॉलो कीजिए यहाँ पर। देखिए पावर बटन दबाने का बाद इसका अंदर डिस्प्ले आने के बाद ये तुरंत स्टॉप हो गया। तो चलिए दोबारा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए सेम तरह सेम प्रॉब्लम, ये ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद एक बार ऑन होने के बाद ऑफ हो गया, और इसका अंदर जो फैन है ये घूम रहा है और उसके बाद ये भी फैन स्टॉप हो जाता है। तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको और क्लियर करके दिखाऊंगा, और फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ बटन पुश करके। तो दोस्तों ये ऑन होने के बाद इस तरह ऑफ हो जाता है। चलिए ये ओपन करने के बाद देखता हूँ कि इसका अंदर क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों चलिए इसका स्क्रू को मैं ओपन किया, और इसको इस तरह ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह इसको टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है, तो ये पैनल पीसीबी है, इसका अंदर डिस्प्ले भी सब कुछ है, बॉटम स्विच है। आपको फास्ट ये जो एक एक इसका अंदर स्विच है, कुछ भी स्विच भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। बट दोस्तों स्विच चेक करने का पहले फर्स्ट ये जो पॉइंट है, इसका अंदर 5 वोल्ट और SL SDA जो सिग्नल आता है, ये सब वोल्टेज एक बार चेक करूँगा, ठीक है। तो मीटर को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, और मीटर को चलिए मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अभी यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है अभी, ठीक है। तो एक दिक तो इसका नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर पिंट है, देखिए दोस्तों 5 वोल्ट पिंट है, कि ये 5 वोल्ट ये जो पिंट है, लगता है ये साइड 5 वोल्ट होगा और ये साइड नेगेटिव होगा। तो 5 वोल्ट मिसिंग हो जाएगा, तो तब भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए इसका फैन घूमने के बाद ये बंद हो गया, और इसका वोल्टेज टेस्ट करूँगा। तो मीटर का हो सकती है नेगेटिव, यहाँ पर मैं टच किया, और इसका ये जो साइड है, ये साइड पर वोल्टेज मीटर का अंदर दोस्तों देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है। मीटर का अंदर फॉलो कीजिए, 5 वोल्ट ओके है, इसका 5 वोल्ट का प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद एक पिन है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और दोस्तों SL SDA वोल्टेज 4.6 वोल्ट, यहाँ पर भी 4.6 वोल्ट। तो मतलब ये जैक का जो पॉइंट है, इसका वोल्टेज ओके है। तो और क्या देखना पड़ेगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, ये पीसीबी का कुछ वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम जब हो जाता है, IGBT ओपन हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। IGBT से भी हो सकता है, और पीसीबी का कुछ अलग अलग जो 9 वोल्ट होता है वो मिसिंग होने के बाद भी हो सकता है। तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका कॉयल को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, आप भी अच्छा करके देखिए। ये जो IGBT है और इसका पास ये जो कैपेसिटर का पास ये काला वाला क्या है, ये कौन सा पार्ट्स है। तो दोस्तों न्यू टेक्नीशियन ये देखने के बाद मन में कुछ भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। बट दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज से मैं ये बता सकता हूँ, ये जो कैपेसिटर है, हो सकता है कैपेसिटर नीचे से फुल गया, और कैपेसिटर का जो इसका अंदर जो मटेरियल है वो बर्न होके इधर और इधर चलाया। तो चलिए ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ओपन करने के बाद पता चलेगा। ये कैपेसिटर का जो दोनों पॉइंट है, ये कैपेसिटर का दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तो कैपेसिटर ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कैपेसिटर ओपन करने का बाद आपको दिखाऊंगा, तो आप फॉलो कीजिए। आपका सामने में ओपन करके दिखाता हूँ, और कैमरे को थोड़ा सा मैं सेट किया भी। तो दोस्तों देखिए ये कैपेसिटर नीचे से पूरा फट गया, और कैपेसिटर का अंदर जो मटेरियल होता है ये बर्न होके ये बाहर चला आया। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का फॉल्ट है। तो ये कैपेसिटर लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना हार्ड है और इतना स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ से आउट नहीं हो रहा है।
तो चलिए कोई बात नहीं, ये इतना कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है। जो ये कैपेसिटर का फॉल्ट तो ये 100% कन्फर्म हो गया। ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरा पास ये कैपेसिटर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर मैं ढूंढ के देखा मेरा पास है। ठीक है, ये देखिए 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, और 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर मैं लगाऊंगा। मेरा पास न्यू कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर का फ़र्क आप देख सकते हो, पुराना कैपेसिटर पूरा फट गया। तो चलिए मैं आपका सामने ये कैपेसिटर लगाऊंगा। लगाने के बाद देखूंगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, कि सेट चालू हो जाएगा कि नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। ठीक है, आपको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा। कैपेसिटर लगाने के बाद भी देखूंगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये पोजीशन में वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया। आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपका सामने मैं प्रैक्टिकली लगा के देखूंगा क्या रिजल्ट आता है। और दोस्तों उसके बाद अलग प्रॉब्लम आएगा तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा। कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले पीसीबी को अच्छा करके फॉलो करना पड़ेगा। जो टूटा फूटा पार्ट्स नज़र में आ जाएगा तो फर्स्ट वो पार्ट्स को ही चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बाद अलग जो प्रॉब्लम आएगा तो वो स्टेप बाय स्टेप कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका सामने में ये कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटर का जो बड़ा बड़ा टंग है ये टंग को मैं काट दिया। और चलिए मैं पीसीबी को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद आपका सामने ही मैं पूरा फिटिंग्स कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इसका कॉइल है, कॉइल कनेक्शन कर दिया, फैन का कनेक्शन सब कुछ कर दिया और पैनल का कनेक्शन मैं कर देता हूँ। तो पैनल कनेक्शन करने के बाद आपको सप्लाई देके देखूँगा। ठीक है, और उसका बाद थोड़ा सा पानी गर्म करके भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर ऑन है। तो अभी दोस्तों देखिए आपका सामने में ऑन करके दिखाऊँगा। देखिए इसका इंडिकेटर ऑन है। चलिए ऑन ऑफ बटन पुश करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ऑन ऑफ बटन पुश किया, अभी बंद नहीं हो रहा है। हो सकता है E0 कोड आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बर्तन कुछ भी इसका ऊपर मैं नहीं रखा हूँ। तो इसका बाजाज का इसका सिस्टम ही है। तो तब भी ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूँ दोस्तों। मैं ऑन ऑफ किया, इसका अंदर फैन अभी घूम रहा है। तो लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं इसका ऊपर एक बर्तन रख के और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ दोस्तों। पानी मैं डाल देता हूँ, बर्तन का ऊपर पानी डाला और सेट को मैं अभी ऑफ करके रखा हूँ। सीरीज लाइन से मैं फर्स्ट टाइम एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। देखिए सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और ऑन करके देखता हूँ। देखिए ऑन हो गया दोस्तों। E0 कोड आ रहा है, क्योंकि सीरीज लाइन से मैं ये सप्लाई देख के देखता हूँ तो इसलिए सीरीज लाइन फुल ग्लो हो जाता है इसलिए। तो चलिए मैं डायरेक्ट लाइन देख के एक बार देखता हूँ दोस्तों। डायरेक्ट लाइन दे दिया, सप्लाई भी दे दिया और चलिए ऑन ऑफ बटन पुश करके देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों ऑन हो गया। देखिए दोस्तों अभी बंद नहीं हो रहा है और जो पानी देखिए अभी हीट हो रहा है बर्तन से। इसका पानी ये देखिए बहुत हीट हो रहा है। तो लगता है ये पूरा ओके हो गया। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।